एक साधु जो रोज ईश्वर की भक्ति करता था, एक दिन बाजार से गुजर रहा था तो देखा कि बाजार में एक दुकान जो एक स्त्री अपनी बेटी के साथ चलाती थी, कोई विधवा औरत थी जिसकी एक लड़की थी, वे दुकान चलाते थे। तो उनके दुकान पर उस लड़की का मंगेतर आया हुआ था कुछ खरीदारी करने। तो लड़की अपने प्रेमी को चीज़ें देते ही जा रही थी, तो माँ ने कहा जरा हिसाब तो रखो कितना दिया। तो बेटी ने कहा अपने ही प्रेमी को जब दे रहे तो क्या हिसाब रखना। तो साधु ने वे शब्द सुने तो उसे झटका लगा कि मैं तो रोज हिसाब करता हूं कितनी मालाएं आज की, और ये सांसारिक प्रेम के लिए कोई हिसाब नहीं रख रही। मैं तो रोज हिसाब करता हूं ईश्वर ने क्या दिया अब तक, मैंने क्या क्या दिया। तो वो सुनते ही उसे इंसाइट हुई, शिफ्टिंग मिली, अंतर्बोध जागा। उसने माला छोड़ दी, कहा अब हिसाब किताब नहीं रखना है। दान अवतार यही बताता है कि दान करना सीखें, और दान करने से पहले खुद को दान करना सीखें, खुद को ध्यान देना सीखें। खुद को ही प्रेम नहीं दे पाए तो दूसरों को प्रेम नहीं दे पाते। दूसरों को धन कैसे दे पाओगे जब खुद को नहीं दे पाए। स्वयं को देखकर आप शुरुआत करते हैं और फिर चाहत जगती है कि सभी के जुबान पर यही स्वाद हो। अमृत पीकर आप चाहते हो सभी को अमृत पिलाएं, सभी का मुंह मीठा हो। खुशी में इंसान ये करता है, दान अवतार ले पाता है। दान अवतार में आपको देने का पाठ सीखना है, तो सही ढंग से दान देना सीखें। पहले खुद को दे कहा, यानी आप जब जो भी आपकी इनकम है उसका एक हिस्सा निकालकर पहले खुद को देते, बाद में खर्च शुरू करते हैं। तो ऐसे लोग लखपति बनते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे लखपति बनते हैं। लखपति यानी लक जिनके साथ रहती है। जो माँ बाप बचपन से ही बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि खर्च करना बाद में शुरू करो, पहले एक हिस्सा तुम निकालो अपने लिए, और ऐसा सिस्टम बनाओ कि ऑटोमेटिक वो हिस्सा निकल ही जाए। वरना लोग फिर आज इसमें ये करना है, अभी नया जैम आया है, नया पनीर आया है, नया ऐसा चीज़ आया है, नया ऐसा बर्गर आया है, ऐसा कुछ कर करके कुछ बचा ही नहीं पाते। तो पहले ही अगर एक हिस्सा निकाल दिया गया, ऐसी ट्रेनिंग हो गई बच्चों की, तो ये बच्चे लखपति बनेंगे। करोड़पति होना, करमपति बनना उनके लिए बहुत आसान है। करोड़पति या करमपति। करोड़पति यानी जो एक्शन में आते हैं, जो क्रिया में आते हैं, जो दे पाते हैं। कौन से बच्चे हो पाएंगे जो खुद को दे पाए, जिन्होंने सीखा, जिनके माँ बाप के पास ये ट्रेनिंग थी। तो उन बच्चों का बहुत फायदा होता है। बचपन से ही कैसे लोगों को ये आदत डाल दी जाए ताकि उस पैसे का सही इस्तेमाल करके, निवेश करके, उसकी कैसे बढ़ोतरी करके। वरना लोग कई छोटी छोटी बातों में जिंदगी भर अटके रहते हैं, फ्री हो ही नहीं पाते। तो छोटी सी बात है, सभी जानते भी हैं, मगर फिर भी एक्शन में नहीं आती है क्योंकि उन्होंने कोई इसका सिस्टम नहीं बनाया। जो लोग सिस्टम बना पाए उनको फिर कभी दिक्कत नहीं आती। तो खुद को भी दान दे पाएं, बाहर दान दे पाएं। क्यों ये दान
की बात लाई गई है विश्व में, जिन लोगों ने भी सत्य की बात कही, तो देने की बात क्यों कही? क्योंकि वही दे पाता है जिसके अंदर फीलिंग आती है, देने का भाव जगता है। और देने का भाव जगने के पहले इंसान को कुछ ऐसा मिला होता है, ऐसा सत्य उसने जाना होता है, जिस वजह से वो दे पाता है। जिनका पृथ्वी लक्ष्य क्लियर है वे बड़ी आसानी से दे पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका मनोशरीर यंत्र किस वजह से निमित्त है पृथ्वी पर। दान वृक्ष का फल है, वो किस बीज से आया है इसका पता लगाना चाहिए। कौन से बीज से आया? फल तो सबको दिखता है, फलाने दान किया, ये तो दिखता है, मगर वो किस बीज से फल आया? इंसान ने जाना खुद को, तो उससे दान की क्रिया हुई, करनी नहीं पड़ी। मगर जब मूल बात लुप्त हो जाती है, खो जाती है, तो लोग क्या सोचकर दान करते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, दान करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग को ध्यान में रखकर उन्होंने दान किया, बीज को ध्यान में रखकर दान नहीं किया, स्वर्ग को सामने रखते हुए दान किया। तो ये दान क्या करेगा? वो रिजल्ट लाएगा? नहीं लाएगा। उसको वो भाव नहीं है, सिर्फ एक लालच है, एक लालच है, ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, इसलिए मुझे करना है। तो जब भी देने का भाव आ रहा है तो अपने आप को याद भी दिलाएं, दान अवतार भी लें, खुद को बताएं कि पृथ्वी लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं किसको दे रहा हूं, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है। तो उसका क्रेडिट कोई लेने वाला नहीं होगा, श्रेय लेने वाला नहीं होगा। जब क्रेडिट लेने वाला नहीं है कोई, तो सही ढंग से दान हुआ। तो लालच के राक्षस को मारने के लिए दान का अवतार, लोभ लालच उठती है मन में, तो वहां पर दान अवतार को जागृत करना है। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर का उद्देश्य, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मोक्ष का अर्थ क्या है, क्या इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति संभव है? यदि ये सवाल आपके अंदर हैं, तो महा आसमानी शिविर इसका जवाब है। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सर, मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ। रोज के इतने पेशेंट देखने में समझ में आता है कि कितने साइकोसोमैटिक डिसीज है। जैसे क्षमा याचना शिविर हुआ, उसमें मैंने पूर्वजों को याद किया तो मुझसे रहा नहीं गया। इतने सालों से मेरे मन में था कि हमें उनसे क्षमा मांगनी, कुछ गलतियाँ हुई उस समय। तो कल शाम को पूरा रोना आया और उससे पूरा वो ग्रंथि जो भारीपन था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वो अभी आज नहीं है। तो मैं मेरे रुग्णों को भी कहूँगा कि आप इसका जरूर लाभ लें। और यह शिविर पाके ऐसा लग रहा है कि ये सबको मिलना चाहिए। इसके लिए मैं अपना 100% प्रयत्न करेगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा। यस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9921008060 अथवा 9921008075। वेबसाइट www.tejgyan.org। ईमेल mail@tejgyan.com। हमारे YouTube चैनल तेज ज्ञान को आज ही सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org।